श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ का बहुत ही पवित्र सा दिन आ चुका है और हमारी तरफ से सबसे पहले हमारी सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान शिव और मां सती का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। देखिए, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि आखिरकार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को है या फिर 21 अक्टूबर को है, और साथ ही साथ इस बार जो पूजा का समय है केवल 1 घंटे का ही रहने वाला है। साथ ही साथ चांद देखने का समय किस समय होने वाला है, सरगी हमें कब खानी है, और इसी के साथ हम जानने वाले हैं कि भूलकर भी आपको इस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसीलिए आपको इस पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिरकार करवा चौथ किस दिन है। तो सामने आपको एक पंचांग दिखाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, किसी भी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में जो महत्व होता है वह उदया तिथि के अनुसार होता है, यानी कि उदया काल के अनुसार होता है। तो देखिए दोस्तों, इस बार जो चतुर्थी की तिथि है वह 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से लेकर के 21 अक्टूबर को यह सुबह 4:17 तक रहने वाली है। और आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ पर चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। चांद को देखकर ही हम अपनी पूजा करते हैं, यानी कि चतुर्थी की तिथि 20 अक्टूबर को सुबह से प्रारंभ होने वाली है, तो ये रात्रि में भी रहेगी। तो इसीलिए हमें जो करवा चौथ का व्रत है वह 20 अक्टूबर को ही रहना है। 21 अक्टूबर के दिन करवा चौथ नहीं है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो करवा चौथ का जो व्रत है वह 20 अक्टूबर 2024 को रहने वाला है। तो जब भी आप करवा चौथ का व्रत रखेंगे तो आपको 20 अक्टूबर को ही रखना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि चंद्रमा के निकलने का जो समय है वह कब से होने वाला है। देखिए दोस्तों, सभी शहरों में और सभी देशों में चंद्र दर्शन का जो समय है वह भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग रहता है। तो हम यहाँ पर आपको सभी शहरों के लिए, सभी गांवों के लिए और सभी राज्यों के लिए जो चंद्रमा निकलने का एक फिक्स समय है वह बता देते हैं। इससे पहले आपको चंद्रमा नहीं देखना है, इस समय के बाद में ही आपको चंद्रमा को देखना प्रारंभ करना है। तो देखिए, आपको रात्रि में 7:42 से पहले चंद्रमा नहीं देखना है। चाहे आप किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, आपको 7:42 के बाद में ही चंद्रमा को देखना प्रारंभ करना है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिसमें 8:15 पर चंद्र दर्शन होंगे, और बहुत सारे ऐसे शहर होंगे जिसमें 8:30 बजे तक भी चंद्र दर्शन होंगे। तो हमने आपको एक फिक्स टाइम बता दिया है, 7:42 के बाद किसी भी समय आप चंद्र देवता के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप इस समय से पहले चंद्र दर्शन करेंगे तो आप अपना समय ऐसे ही व्यर्थ करेंगे, इसीलिए आपको बताया जा रहा है आपको रात्रि में 7:42 के बाद ही चंद्र देवता के दर्शन करने हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि इस बार करवा चौथ पर पूजा का जो समय है, यानी कि करवा चौथ की पूजा का जो समय है वह क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, करवा चौथ की जो पूजा है वह चांद निकलने से पहले की जाती है। तो इस बार जो करवा चौथ पर पूजन करने का शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को 5:45 से लेकर के शाम को 7 बजे तक रहेगा। यानी कि आप ये समझ लो कि 5:30 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक के बीच में पूजा का जो ये शुभ मुहूर्त है यह रहेगा। यानी कि आपको करवा चौथ व्रत के दिन जो भी पूजन करना है वह इसी समय के दौरान में करना है। अब दोस्तों, इसी के साथ हम जान लेते हैं कि आपको इस दिन सरगी किस प्रकार से लेनी है। देखिए दोस्तों, करवा चौथ की जो सरगी होती है वो आपकी घर की जो आपकी सास होती हैं उनके द्वारा ही दी जाती हैं, यानी कि आपके घर में जो भी बड़े हैं उनके द्वारा ही आपको यह सरगी दी जाती हैं। देखिए, सामने आपको इमेज में बताया जा रहा है। सरगी में विशेषकर फल फूल होते हैं, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसके अलावा सूखे मेवे होते हैं। सरगी में हल्का भोजन होता है, हल्का भोजन यानी कि फलाहार वगैरह जो होता है वह सभी सरगी के अंदर आते हैं। और दोस्तों, इस सरगी लेने का जो समय होता है वह आपकी सास आपको सरगी 1 दिन पहले ही देती हैं। यानी कि इस बार जो करवा चौथ है वह 20 अक्टूबर को है, तो आपकी जो सास है वह आपको जो ये सरगी है वह 19 तारीख को शाम को या फिर सुबह जब भी वह देना चाहें उस समय आपको ये सरगी दे सकती हैं। और सरगी का मतलब सिर्फ इसमें खाने की चीज़ें ही नहीं होती, इसमें सुहाग की चीज़ें भी होती हैं, श्रृंगार की चीज़ें भी होती हैं। आप लोगों की जो साड़ी वगैरह हैं वह सभी चीज़ें इसी सरगी के अंदर होती हैं। तो इस प्रकार से जो करवा चौथ की सरगी होती है वह आपको अपनी सास के द्वारा लेनी है, और इस सरगी का प्रयोग आपको 20 अक्टूबर के दिन यानी कि करवा चौथ के दिन करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपको करवा चौथ का व्रत किस दिन रखना है, साथ ही साथ चांद निकलने का समय किस समय है,
पूजन का शुभ समय, शुभ मुहूर्त किस समय से प्रारंभ होने वाला है, सरगी आपको किस प्रकार लेनी है, किससे लेनी है और किस समय लेनी है। अब दोस्तों इसी के साथ हम जान लेते हैं कि जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं उन्हें कौन सी सी 3 चीज़ें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए सामने आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई जा रही है जिसमें एक महिला जो है वह टीका लगाए हुए हैं माथे पर। तो करवा चौथ व्रत के दिन सभी माताएं बहनें अपने मस्तक पर टीका लगाती हैं। तो यह जो टीका है जीवन भर आपको अन्य किसी भी महिला को लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। देखिए यदि आप ऐसी गलतियां करते हैं तो आपके जो पति की आयु है वह इससे क्षीण होती है यानी कि कम होती हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपना जो टीका है वह कभी भी किसी भी अन्य महिला को लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपके पास जो सिंदूर होता है यानी कि जिसे आप मांग में भरते हैं, तो यह जो सिंदूर होता है इससे भी आपको कभी भी दूसरी अन्य महिलाओं को लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। यानी कि यदि आप जो सिंदूर हैं डिब्बी में रखते हैं, पुड़िया में रखते हैं, सिंदूर को आपको किसी भी अन्य महिला को लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। इससे भी आपकी जो पति की आयु है वह क्षीण होती है यानी कि कम होती है। इसी के साथ में तीसरी चीज़ जो है वह है मंगलसूत्र। चाहे आपके पास सोने का मंगलसूत्र है, पीतल का है, चाहे आपके पास हीरे का मंगलसूत्र का हो, किसी भी प्रकार का जो मंगलसूत्र है जिससे आप धारण करते हैं, पहनते हैं, उस मंगलसूत्र को भी कभी भी आपको दूसरी महिलाओं को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। इससे पति और पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े की समस्याएं बनी रहती हैं और साथ ही साथ ऐसा करने से आपकी जो पति की उम्र है वह कम हो जाती है। तो इन 3 विशेष बातों का ध्यान भी आपको इस करवा चौथ व्रत के दौरान अवश्य ही रखना चाहिए। अब दोस्तों इसी के साथ में आपको करवा चौथ व्रत के दिन कुछ चमत्कारिक उपाय भी करने चाहिए। देखिए दोस्तों, करवा चौथ यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 4 चीज़ों का प्रयोग करना है। तो आपको सामने एक चौमुखी दीपक दिखाया जा रहा है जिसमें आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। और विशेषकर जो दीपक हैं इसमें आपको तिल के तेल का प्रयोग करना होगा। यानी कि आपको आधा तिल का तेल इस दीपक में डालना है और आधा आपको सरसों का तेल इस दीपक के अंदर डालना है। अब दोस्तों इस चौमुखी दीपक को आपको उठाना है और जहाँ कहीं से भी आपको चंद्र देवता के दर्शन होते हैं, चाहे आपके घर की छत से आपको चंद्र देवता के दर्शन होते हैं, यानी कि आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, तब भी आपको इस उपाय को करना चाहिए। तो आपको रात्रि में करवा चौथ के दिन रात्रि में 9 बजे तक इस दीपक को चंद्रदेव की रोशनी में आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने से पहले इस दीपक के नीचे आपको अनाज के कुछ दाने भी रखने हैं। अंत में आपको इस दीपक की चारों ही बातियों को चंद्र देवता की रोशनी में प्रज्वलित कर देनी है और आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण कर लेना है। और आपको चंद्रमौली महादेव से यही कामना करनी है कि हमारे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, परिवार का प्रत्येक सदस्य तरक्की करे, उन्नति करे। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है और ये चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों इसी के साथ में हम एक छोटे से उपाय के बारे में और जान लेते हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको गौ माता का थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। यानी कि आपको मात्र 1 से 2 चम्मच गौ माता का कच्चा दूध लेना है एक स्टील के पात्र के अंदर। और इसी कच्चे दूध के अंदर आपको मात्र 7 यानी कि 7 अक्षत के दाने यानी कि चावल के दाने भी डालने हैं। और जब भी आपको करवा चौथ के दिन चंद्रदेव के दर्शन होंगे तो चंद्रदेव की रोशनी में आपको यह कच्चे दूध और चावल का जो अर्घ्य है चंद्रदेव को देना है और आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती हैं, जो भी आपकी परेशानियां होती हैं, वह करवा चौथ व्रत के दिन इस उपाय को करने से आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको यह करवा चौथ की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।